हेलो दोस्तों। आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 1960 के दशक में पंजाब के पुनर्गठन की मांग तेज हुई। 1966 में हरियाणा अस्तित्व में आया, लेकिन राजधानी अब भी चंडीगढ़ ही है। आज़ादी के बाद वर्ष 1950 में चंडीगढ़ को राजधानी घोषित किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत पंजाब से अलग होकर हरियाणा तो बन गया, लेकिन राजधानी अलग नहीं हुई। चंडीगढ़ आज भी हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है। दोस्तों, अब मैं आपको जो आगे बताने जा रहा हूँ हरियाणा दिवस और हरियाणा के बारे में, वो हरियाणा राज्य बन के ही बात करूँगा। ठीक है दोस्तों, मैं हरियाणा हूँ। आज 57 वर्ष का हो गया हूँ। 58वां स्थापना दिवस मना रहा हूँ। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग राज्य के तौर पर अस्तित्व में आया। देश का 17वां राज्य बना। कभी मेरी पहचान रेतीले और कीकर के जंगलों तक सीमित थी। बुनियादी सुविधाएं ना के बराबर। 55 वर्ष के सफ़र में अनेक उतार चढ़ाव देखे, पर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर हूँ। हाँ, कुछ कसक भी बाकी है। पंजाब की तुलना मेरी आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ है। मैंने अनेक क्षेत्रों में विकास की नई इबादत लिखी है। प्रति व्यक्ति आय 2.41 लाख रुपये तक पहुंच चुकी है। एस जी डी पी 8.5% है। जीएसटी संग्रहण में पूरे देश में दूसरे स्थान पर हूँ। देश का हर 10वां सैनिक मेरे यहाँ से है। औद्योगिक हब के रूप में विकसित हुआ। सड़कों का जाल बिछाया। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, बहादुरगढ़, अंबाला, करनाल, यमुनानगर अपने उत्पादों को लेकर विश्व मानचित्र पर हैं। मेरे अंचल में अब ऊंचे ऊंचे भवन, बड़े शिक्षण, स्वास्थ्य संस्थान, चौड़े चौड़े हाईवे, औद्योगिक नगरी, आईटी हब है। मेरी पहचान खेलों के सिरमौर के तौर पर पूरे विश्व में है। युवा हर क्षेत्र में देश विदेश में झंडे गाड़ रहे हैं। सेना, खेल, व्यापार, शिक्षा, राजनीति, अंतरिक्ष, कृषि शोध के अलावा अनेक क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मेरा रहन सहन, खान पान और बोली मुझे सभी राज्यों से अलग बनाती है। पंचकुला अघोषित राजधानी के तौर पर विकसित हुआ है। हालांकि मुझे अपनी राजधानी, हाईकोर्ट और विधानसभा नसीब नहीं हुई। SYL के पानी का इंतजार है। इनके लिए प्रयास तो खूब हुए, पर बात नहीं बन पाई। अलग विधानसभा बनाने का मामला विचाराधीन है। उम्मीद है कि भविष्य में नया भव्य विधानसभा भवन चंडीगढ़ में बनकर तैयार होगा। हर वर्ष 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है और आप सभी को हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दिशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना यहाँ की प्रचलित कहावत है। हालांकि दूध दही व अन्य सेहतमंद खान पान के बावजूद कुछ समय से नशाखोरी कलंकित कर रही है, लेकिन अभी भी काफ़ी दूध दही का ही खाना है। युवा पीढ़ी हीरोइन, अफीम, स्मैक व चिट्ठा की आदी होने लगी है। पंजाब से लगते जिलों में नशे का प्रकोप ज़्यादा है। वक्त के साथ साथ सियासी करवटें भी बदलती रही। छोटा सा प्रदेश अपने राजनीतिक घटनाक्रमों के लिए कई बार सुर्खियों में रहा। बीते कुछ वर्षों में मेरे दामन में जाट आरक्षण आंदोलन, करौथा आश्रम प्रकरण, पंचकुला हिंसा के दाग लगे हैं। मैं वर्तमान में अपने इतिहास का सबसे बड़ा किसान आंदोलन देख रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आयाराम गयाराम के रूप में दल बदल की राजधानी के लिए हरियाणा पूरे देश में पहचाना गया। 1967 में गयालाल पलवल की हसनपुर विधानसभा से विधायक चुने गए। उन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली। पहले उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर जनता पार्टी का दामन थामा, फिर थोड़ी देर में कांग्रेस में वापस आ गए। करीब 9 घंटे बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और एक बार फिर जनता पार्टी में चले गए। इसके बाद वापस कांग्रेस में आए। तब तत्कालीन कांग्रेस नेता राव वीरेंद्र सिंह उन्हें लेकर चंडीगढ़ पहुंचे और मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि गयाराम अब आयाराम है। इसके बाद दल बदलुओं के लिए आया गयाराम इस्तेमाल होने लगा। दोस्तों, जिले बहुत सारे हैं हरियाणा में। रोहतक, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, हिसार, जिंद, अंबाला और करनाल, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, सिरसा, यमुनानगर, रेवाड़ी, पानीपत, कैथल, पंचकुला, फरीदाबाद, झज्जर, फतेहाबाद, नूह, पलवल और चरखी दादरी। पंजाब व हरियाणा का हाईकोर्ट अब तक संयुक्त है।
छोटे राज्य होने के बावजूद सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश आदि के अपने अलग हाई कोर्ट हैं। अनेक बार मांग उठी, प्रदेश सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भी भेजे, लेकिन बात नहीं बनी। दक्षिण हरियाणा में हाई कोर्ट की एक खंडपीठ का प्रस्ताव भी ठंडे बस्ते में है। सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद अब भी बरकरार है। पंजाब अपने पड़ोसी हरियाणा को नहर का पानी देने के लिए नहीं मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नहर हरियाणा निर्माण के लिए पंजाब ने इनकार कर दिया। केंद्र सरकार मध्यस्थता कर रही है, लेकिन पंजाब टस से मस नहीं हो रहा। पंजाब से हिस्से का पानी न मिलने के कारण हरियाणा का दक्षिणी हिस्सा गंभीर जल संकट झेलता आ रहा है। पंजाब ने न तो अपने हिस्से में बनी नहर मिट्टी से भर दी है। हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग सबसे पहले 1923 में स्वामी संतानंद ने लाहौर में उठाई थी। इसके बाद दीनबंधु छोटू राम की अध्यक्षता में मेरठ में ऑल इंडिया स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग रखी गई। देशबंधु गुप्ता, पंडित नेकीराम शर्मा और पंडित श्रीराम शर्मा ने भी राज्य के गठन के लिए प्रयास किए। 1952 में पहले आम चुनाव हुए, जिनमें हरियाणा क्षेत्र से चौधरी देवीलाल सहित कांग्रेस के 38 विधायक चुने गए। अलग राज्य बनवाने के लिए चौधरी देवीलाल व चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा क्षेत्र से 125 विधायकों का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री जीबी पंत को दिल्ली में दिया। 1953 में चौधरी देवीलाल ने भारत सरकार द्वारा बनाए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने अलग हरियाणा राज्य बनाने की मांग रखी। 1955 में अकाली नेताओं ने धर्म के आधार पर पंजाब को बांटने की मांग की। केंद्र सरकार ने संसदीय समिति की सिफारिशों को सैद्धांतिक आधार पर स्वीकार कर लिया। 23 अप्रैल 1966 को अलग राज्य के गठन के लिए पंजाब सीमा आयोग का गठन किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 12 जून 1966 को रेडियो पर हरियाणा को अलग राज्य बनाने की घोषणा की। 7 सितंबर 1966 को संसद में विधेयक पारित हुआ। 18 सितंबर को राष्ट्रपति ने गठन को मंजूरी दी। 1 नवंबर मतलब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अस्तित्व में आया और तब से ही 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है, वो भी बड़ी धूमधाम से। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोगों को उम्मीद करता हूँ मैंने हरियाणा दिवस से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें। कमेंट सेशन में हरियाणा राज्य के बारे में क्या लिखना चाहते हैं आप लिखें, नहीं तो हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं लिखना ना भूलें। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मेरे पेज RK मिक्स एंटरटेनमेंट को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।